डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सबका स्वागत है सतपुरी धाम पौड़ी गढ़वाल से मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इस ब्लॉग में मैं आपको लेके चल रहा हूँ ताड़केश्वर धाम शिवजी के मंदिर में, जो कि जरीखल ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ताड़केश्वर धाम में आज के दिन वार्षिक पूजन और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस वार्षिक आयोजन में सम्मिलित होने के लिए हम भी चल पड़े और इस ब्लॉग में मैं आपको ताड़केश्वर धाम के विहंगम दृश्य और पूजन के कुछ दृश्य दिखाऊंगा। मंदिर के लिए हम सुबह 8 बजे निकले और करीब 1-1.5 घंटे के सफ़र करने के बाद हम लोग मंदिर पहुंचे। तो चलते हैं ताड़केश्वर धाम। आप सब बने रहिए मेरे साथ आगे के ब्लॉग में। गाड़ी का सफ़र करते ही हम लोग ग्राम गुलरनी से थोड़ा आगे उतरे और वहाँ से हमने पैदल चढ़ाई शुरू कर दी। रोड से मंदिर के लिए चढ़ाई कम से कम 2-3 किलोमीटर रही होगी। भगवान के दर्शन करने के लिए हमारे अंदर इतना जोश था कि हम लोग चढ़ाई को भी दरकिनार करके आगे चलते रहे और हमें थकान की बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। धाम के नज़दीक पहुंचते ही हमें मंदिर का गेट दिखाई दिया और उससे आगे रास्ते के पड़ाव में हमें शेल्टर दिखाई गई जो कि काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। ये शेल्टर लोगों को बारिश और धूप से बचाने के लिए लगाए गए हैं। लोगों की भीड़ से यह पता चलता है कि भगवान शिव के प्रति लोगों को कितनी आस्था है और लोग भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कितने आतुर हैं। लोगों की भीड़ इस प्रकार प्रतीत हो रही थी मानो जैसे कोई नदी समुद्र से मिलने के लिए अपना रास्ता बनाती है और अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए आतुर होती है। मंदिर पर पहुंचने पर हमने देखा कि चारों ओर भक्तों की कतार लगी हुई थी और भगवान के दर्शन करने के लिए लोगों ने लंबी लंबी लाइनें लगाई हुई थी।
अतिरिक्त होने की वजह से लोगों को धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा था, जिस वजह से काफ़ी समय लग रहा था। हमें भी मंदिर में प्रवेश होने के लिए काफ़ी समय लगा और समय बाद हम मंदिर में प्रवेश कर पाए। मंदिर पर पहुंचने पर कुछ समय बाद हमने भगवान शिव के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। साथ ही बहुत से लोग भी पूजा कर रहे थे। एक लंबे अरसे के बाद लोगों को मंदिर में आना संभव हो पाया, क्योंकि कोरोना काल की वजह से कुछ समय के लिए मंदिर बंद किए गए थे, जिस कारण लोगों का आना वर्जित था। अब एक लंबे अंतराल के बाद लोग भगवान के दर्शन कर पाए। लोगों ने भगवान का आशीर्वाद लिया और यही मांगा कि हम फिर दोबारा मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए दोबारा आएँ। मंदिर परिसर में ही एक त्रिशूल के आकार का एक वृक्ष मौजूद है, जिस पर लोगों की काफ़ी आस्था है। लोग वृक्ष की पूजा करते हैं और चुन्नी बांधकर मनोकामना मांगते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर दोबारा आने का संकल्प लेते हैं। मंदिर के प्रांगण में ही भगवान शिव का शिवलिंग भी स्थापित है, जिस पे सब लोगों की बहुत आस्था है। शिवलिंग पर जल अर्पित और दूध अर्पित करने के बाद लोगों ने अपनी मनोकामना मांगी। पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग मंदिर के दूसरे रास्ते से बाहर निकले और मंदिर से बाहर निकलने के समय हमने दोनों ओर घंटियों की कतारें देखी, जो कि बहुत ही सुंदर दिख रही थी।